नमस्कार। अच्छा, जब भी हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो अकाउंटिंग अक्सर एक सरदर्द ही लगता है ना? पर क्या हो अगर यही सरदर्द, यही बोझ असल में किसी स्टार्टअप की सबसे बड़ी ताकत बन जाए? आज हम इसी आइडिया को समझेंगे और देखेंगे कि ज़ोहो बुक्स जैसे टूल इसमें कैसे एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल है, वो कौन सी एक ऐसी गलती है, एक ऐसी चूक जो लगभग हर स्टार्टअप करता है। और ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं, बल्कि सबसे खतरनाक गलतियों में से एक हो सकती है। और इसका जवाब कह सकते हैं कि किसी भी नई कंपनी के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। सोचिए, जब कोई नया स्टार्टअप शुरू होता है तो पूरा का पूरा फोकस कहाँ होता है? जाहिर है, एक शानदार प्रोडक्ट बनाने पर, सेल्स बढ़ाने पर और फंडिंग जुटाने पर। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन इस भागदौड़ में ना एक बहुत ज़रूरी चीज़ अक्सर पीछे छूट जाती है, और वो है कंपनी का फाइनेंशियल सिस्टम। और यही जो नज़रअंदाजी है, ये बाद में जाकर एक बहुत बड़ी मुसीबत का रूप ले लेती है। इसे ना हम एक स्टार्टअप का फाइनेंशियल ब्लाइंड स्पॉट भी कह सकते हैं। मतलब एक ऐसा अंधा कोना जहां किसी की नजर ही नहीं जाती। कंपनी बनाने का जो शुरुआती जोश होता है, उसमें हिसाब किताब का काम अक्सर बाद में देख लेंगे वाली लिस्ट में चला जाता है। और बस यहीं से सारी मुश्किलों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका जवाब छिपा है हमारे पहले पिलर में, जिसे हम कहते हैं रेगुलेटरी कंप्लायंस। अब ये थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है एक ऐसी मजबूत नींव तैयार करना जिसके बिना कोई भी बिजनेस, आप मानकर चलिए, लंबे समय तक टिक ही नहीं सकता। तो देखिए, कंप्लायंस को एक ऑप्शन की तरह नहीं देखना है। अरे, ये तो वो पहली ईंट है, वो सबसे मजबूत पत्थर है जिस पर पूरे बिजनेस की इमारत टिकी होती है। इसके बिना तो सब कुछ बिखर जाएगा। अच्छा, तो ये कंप्लायंस है क्या चीज़? एकदम आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि बिजनेस का सारा कामकाज, सारे तौर तरीके भारतीय कानूनों के हिसाब से हों। इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये है कि पेनल्टीज, सरकारी नोटिसेस और वो जो फाइलिंग के टाइम पर आखिरी मिनट की भागदौड़ होती है ना, उन सब से बचा जा सकता है। और इसे करने के ना 3 बहुत ही सीधे साधे स्टेप्स हैं। सबसे पहला, जितने भी नियम कानून हैं उनको ठीक से फॉलो करना। जैसे जीएसटी इनवॉइसिंग हो गया, खर्चों का हिसाब रखना, बैंक रिकॉन्सिलिएशन करना। दूसरा, अपने सारे रिकॉर्ड्स को इतना साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड रखना कि वो हमेशा ऑडिट के लिए तैयार रहें। और तीसरा, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना। मतलब मैनुअल काम को कम करना, जैसे बैंक ट्रांजैक्शंस को सीधे अकाउंटिंग सिस्टम से जोड़ देना। काम आसान भी और गलतियां भी कम। चलिए, तो कंप्लायंस वाली नींव तो मजबूत हो गई। अब बढ़ते हैं दूसरे पिलर की तरफ, और वो है फाइनेंशियल क्लैरिटी, यानी वित्तीय स्पष्टता। अब यहां से खेल बदलता है। अब बात सिर्फ बचाव करने की नहीं है, बल्कि अब हम बिजनेस को एक नई जबरदस्त ताकत देने की बात कर रहे हैं। देखिए, जब बिजनेस में फाइनेंशियल क्लैरिटी आती है ना, तो ग्रोथ तो होनी ही है। ये बिल्कुल वैसा है कि एक मजबूत नींव के ऊपर आप कितनी भी ऊंची इमारत खड़ी कर सकते हैं। बिजनेस सिर्फ नियमों में बंधा नहीं रहता, बल्कि तेजी से आगे बढ़ने लगता है। तो इस क्लैरिटी का असल मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फाउंडर्स को रियल टाइम में पता हो कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। मतलब, क्या अभी प्रोडक्ट के दाम बढ़ाने का सही समय है? क्या हमें और लोगों को हायर करना चाहिए? इस तरह के जितने भी बड़े और जरूरी फैसले हैं, वो अंदाजे पर नहीं, बल्कि पक्की जानकारी के आधार पर लिए जा सकते हैं। फाइनेंशियल क्लैरिटी से होता यह है कि एक तरह का डैशबोर्ड मिल जाता है। इसे बिजनेस का हेल्थ मॉनिटर समझ लीजिए, जहां साफ साफ दिखता है कि कैश फ्लो कैसा है, प्रॉफिट कितना बन रहा है, और सबसे जरूरी, पैसा कितनी तेजी से खर्च हो रहा है, जिसे हम बर्न रेट भी कहते हैं। और जब ये सब कुछ सामने होता है ना, तो फैसले लेना आसान हो जाता है और आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस भी आता है। तो जब ये दोनों पिलर्स यानी कंप्लायंस और क्लैरिटी एक साथ आ जाते हैं, तब समझिए असली जादू होता है। यही वो पॉइंट है जहां अकाउंटिंग, जो पहले एक बोझ लग रही थी, वो बिजनेस के लिए एक बहुत बड़े फायदे, एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज में बदलने लगती है। और इसे लागू करने का तरीका भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सीधा है। सबसे पहले एक अच्छा सा चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाना होता है। मतलब, सारे खर्चों और आमदनी को सही सही कैटेगरी में बांटना। फिर जीएसटी की सेटिंग्स और ऑटोमेशन को कॉन्फ़िगर करना है। इसके बाद बैंक फीड्स को इंटीग्रेट करना, ताकि लेन देन अपने आप रिकॉर्ड होता रहे। और बस आखिर में ऐसी रिपोर्ट्स तैयार करना जो बिजनेस की असली कहानी बताएं, ना कि सिर्फ नंबर। और यही यही इस पूरी बातचीत का सार है। अकाउंटिंग को सिर्फ एक मजबूरी या कंप्लायंस का बोझ समझने की जगह उसे बिजनेस को आगे बढ़ाने वाला एक ताकतवर हथियार बना देना।
ये सिर्फ एक प्रोसेस का बदलाव नहीं है, ये तो पूरी सोच, पूरे माइंडसेट का बदलाव है। तो ये पूरी जर्नी है, ये पूरी यात्रा है, जो शुरू होती है शुरुआती कन्फ्यूजन और अराजकता से और पहुंचती है कंट्रोल और क्लैरिटी तक। एक मजबूत कंप्लायंस की नींव पर खड़े होकर फाइनेंशियल क्लैरिटी की सीढ़ियां चढ़ते हुए एक स्टार्टअप आखिरकार स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के शिखर पर पहुंच जाता है। तो आखिर में सवाल बस यही है कि एक स्टार्टअप के लिए अकाउंटिंग क्या है, एक बोझ या एक फायदा? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि अगर सही सिस्टम और सही सोच हो तो यही अकाउंटिंग किसी भी बिजनेस की ग्रोथ का सबसे पावरफुल टूल बन सकती है।